नमस्कार दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है। आप कहाँ गए थे? ठीक है, आपने क्या खाया था? क्या आप कल पटना गए थे? यानी कि प्रश्न क्वेश्चन किया जाए, उन्हीं को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है दोस्त, मैंने लिख दिया हूं प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्त, पिछले वीडियो में मैंने बताया अफर्मेटिव, निगेटिव। ठीक है, तो ये सब आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाके पढ़ लीजिएगा, और पहले से आपकी तैयारी है तो कोई बात नहीं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। और दोस्त, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमको पढ़ाने में अच्छा लगे। ठीक है, आप सबके बदौलत ही मैं यहां तक पहुंचा हूं, और आपसे मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। अच्छे से पढ़ाने का मतलब यह है कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है पढ़ाने के लिए, और मैं अच्छे से अच्छे ट्रिक को आपके सामने रखता हूं। हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे ट्रिक दूं। ठीक है दोस्त, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्त, सबसे पहले पहचानने के लिए तो आप जानते हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में या, ये, ई तथा था, थे, थी लगा रहता है अंत में, इसका देखिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में दो तरह से लिखा हो दोस्त, क्योंकि एक अनुवाद होता है जो क्या से शुरू होता है, ठीक है, और एक अनुवाद होता है जो बीच में क्या आ जाता है। तो उनमें से भी आज हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो जो शब्द क्या से शुरू होगा, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला देना है आपको। ठीक है, और जो बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आए, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। पहले फॉर्मूला समझा देता हूं दोस्त। देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब नीचे वाला में जो ये बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा, तो WH का मतलब होता है जो वर्ड W या H से शुरू होता है। जैसे व्हाट, WHAT व्हाट, तो W से शुरू हुआ दोस्त। व्हेन, WHEN व्हेन, तो W से शुरू हुआ। हाउ, HOW हाउ, मतलब कैसे। तो दोस्त, जो वर्ड W या H से शुरू होता है उन्हीं को हम WH बोलते हैं, यानी प्रश्नवाचक जो बोलते हैं। तो आप समझ लिए होंगे, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। चल दोस्त, हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये बात ध्यान में दीजिएगा दोस्त, मैं प्रत्येक टेंस में सबसे नीचे एक टिप्स देके जाता हूं, जिससे कि आप अनुवाद कितना भी लंबा हो उन्हें आप बना सकते हैं। चाहे अनुवाद 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, वो ट्रिप्स आप देखना ना भूलिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। सबसे पहले चलिए इसको, जब क्या से शुरू होती है ये वाला फॉर्मूला दोस्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिड हो जाएगा। सब्जेक्ट मेरा क्या दोस्त, तो यहाँ पे आई है, तो हम यहाँ पे आई दे देंगे। अब वर्ब का पहला रूप है दोस्त, देखिए बिट, बिट मैंने पीटना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्त, यू, तो यहां पे हम दे देंगे यू, और यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा देंगे। ये अनुवाद सही हुआ। देखिए दोस्त, डिड दे दिए, यहां तक काम खत्म। सब्जेक्ट दे दिए, यहां तक का काम खत्म। वर्ब का पहला रूप दे दिया, यहां तक का काम खत्म, प्लस ऑब्जेक्ट दे दिए, अनुवाद सही हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिए, ये भी क्या से ही शुरू हुआ है, इसलिए इसमें ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, पहले हम देंगे डिड, उसके बाद देखिए तो क्या है, आप है, यू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, देखिए डिड हम दे दिए, डिड दे दिए, सब्जेक्ट यू, वर्ब का पहला रूप, तो क्या है दोस्त, गाली देना, तो एब्यूज हो जाएगा मेरा, एब्यूज, गाली दिया था। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है दोस्त, मी, तो यहां पे हो जाएगा आपका मी, और ये प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक हमको देना है। देखिए दोस्त, अब तीसरा नंबर हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या, अब क्या जब बीच में स्टार्ट हो गया, क्या, क्यों, कैसे, एक बात ध्यान में दीजिएगा दोस्त, किसी भी अनुवाद में कब, क्यों, कैसे, कहां आ जाए तो सबसे पहले हम उन्हीं का अंग्रेजी लिखते हैं। फॉर्मूला में भी हम यही लिखे हैं, WH, यानी कि क्या का अंग्रेजी हमको लिखना है पहले, तो WH को लिखे, व्हाट हो जाएगा मेरा। अब डिड है दोस्त, यहाँ पे डिड हो जाएगा,
अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ पे हम आई दे देंगे। वर्ब का पहला रूप है, वर्ब का पहला रूप देखिए दोस्त बिट है, तो हम यहाँ पे बिट देंगे। और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है दोस्त, तुम्हें है, तो यहाँ पे मेरा यू हो जाएगा और प्रश्नवाचक लगा देंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ भी क्या से शुरू है दोस्त, देखिए सबसे पहले क्या का अंग्रेजी यानी कि व्हाट, यहाँ पे लिखिए दोस्त व्हाट। उसके बाद डिड लगा है दोस्त मेरा फॉर्मूला में। उसके बाद क्या है दोस्त, देखिए तो सब्जेक्ट मेरा यू है, तो यहाँ पे हम देंगे यू। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया दोस्त, यहाँ तक का काम खत्म। वर्ब का पहला रूप, तो गाली देना का क्या हो जाएगा दोस्त, एब्यूज। एब्यूज के बाद ऑब्जेक्ट मेरा क्या है दोस्त, मुझे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त मी, और यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा देंगे। लास्ट वाला बचा है दोस्त, इसके बाद मैं वो ट्रिप्स बताऊंगा। आपने कैसे यह किया था, देखिए हमने बताया था किसी भी अनुवाद में कब क्यों कैसे आ जाए तो सबसे पहले उन्हीं का अंग्रेजी हम लिखते हैं। तो कैसे का अंग्रेजी है दोस्त, पहले हम लिखते हैं कैसे का हाउ, यानी कि WH हो गया मेरा। अब डिड का प्रयोग है, यहाँ पे डिड हम लगा देंगे। सब्जेक्ट अब लिखिए क्या है, आपने, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्त यू। वर्ब का पहला रूप है दोस्त क्या है, देखिए तो यह किया था, यह किया था, तो करना का अंग्रेजी मेरा हो जाएगा दोस्त डू। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए यह, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस, और प्रश्नवाचक लगा देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए मैं वो ट्रिप्स बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। मैं प्रत्येक टेंस में नीचे जाके एक ट्रिप्स बताता हूं जिससे आपको काफी फायदा होता है। देखिए दोस्त, मेरा ट्रिप्स का मतलब है, ये तो छोटा अनुवाद हुआ, मैंने आपको छोटा बताया 1 2 3 बस छोटा था। अब मैं बड़ा अनुवाद बनाने जा रहा हूं जो ट्रिक से बनता है। देखिए दोस्त, यहां पे है आप कल क्यों, देखिए दोस्त क्यों को यहां लिख दीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है, आप क्यों कल आप क्यों कल पटना से, आप कल क्यों पटना से भागलपुर गए थे, गए थे। ठीक है दोस्त, देखिए कितना बड़ा अनुवाद है। देखिए दोस्त, हम करते इसमें क्या है, कैसे बनाएंगे अब इतना बड़ा। देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले ये यहां तक पहले आप लिख लीजिए, यहां तक WH को। देखिए हम लिखते हैं WH, क्यों का अंग्रेजी लिख लीजिए पहले आप। वाई डिड है दोस्त, यहाँ पे डिड दे दीजिए। अब कुछ है नहीं है। अब देखिए दोस्त क्या है, सब्जेक्ट यहां से आप उल्टा हो, 1 नंबर में इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त 1 नंबर में। अब देखिए उल्टा, 2 नंबर, 3 नंबर, अब देखिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है दोस्त, तो ये अनुवाद उल्टा बनता है। ठीक है, तो 1 नंबर में हम क्या लिखेंगे दोस्त, ये लिखेंगे 1 नंबर में। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं दोस्त, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर बात बताऊंगा। इसको मिटाते हैं, आप, तो यहां पे लिखिए आप यू। यहां तक हो गया दोस्त, आपका अंग्रेजी मैंने यू लिख दिया। अब देखिए उल्टा उतारिए, क्या है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गो। कि फिर क्या है दोस्त, भागलपुर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू भागलपुर। ठीक है, टू भागलपुर। अब फिर क्या है दोस्त, फ्रॉम यानी कि से। अब देखिए क्या है दोस्त, पटना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पटना। अब क्या है दोस्त, कल, तो कल का हम यस्टरडे यहाँ पे लिख देते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, ये देखिए मैंने अनुवाद कैसे बनाया। पहले हम यहां तक लिख लिए, डिड लगा दिए जो लगता है इसमें। यहां तक लिखने के बाद देखिए 1 नंबर में इसको लिखे हैं हम। अब देखिए हम लिख देते हैं 1 नंबर में इसको लिखे, फिर उल्टा लिखे हैं। देखिए 2 नंबर दिए हैं, 3 नंबर दोस्त, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। देखिए 1 नंबर में मैंने इसको लिख दिया है, 2 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखे हैं, 3 नंबर में हम आपका ये वाला यहाँ पे लिखे हैं, 4 नंबर में फिर क्या यहाँ लिखे हैं,
5 नंबर में आपका पटना लिखे हैं, 6 नंबर में आपका यस्टरडे। यानी अनुवाद को सब्जेक्ट उतारने के बाद अनुवाद को उल्टा बना दीजिए, वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मेरे ख्याल से आपको ये टिप्स जो है समझ में आ गया होगा दोस्त। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी भी तरह से आप इसको ध्यान में रखिए। और दोस्त मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, और मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे टिप्स आपके सामने लाऊं, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हमारी पढ़ाई समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में।